नमस्कार दोस्तों, ये छाहर कहानी का तीसरा और अंतिम भाग है। इसके पहले के 2 भाग आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हम लोग ये शुरू करते हैं। रोहन के मन में ख्याल आ रहा था कि हुचुक उठल, मतलब ये ख्याल आया, मन किया उसको कि आज हम भी तुम्हारे गुरुजी से भेंट करेंगे। ठीक है, जो मोहन के गुरुजी हैं, जो मास्टर जी हैं, उनसे भेंट करने का इसको मन में ख्याल आया। तो बोलता है, हाँ चल, कोनो रुकावट नहीं है हुआ जाएला कि हाँ चलो, वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं है। मोहन जवाब दिया वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं है। दियो देवनारायण चौधरी घर पहुँची गया तनिके में। थोड़े ही देर में वो लोग देवनारायण चौधरी जो टीचर थे, जो मास्टर जी थे, उनके घर पहुँच गए। देवनारायण चौधरी तखन घारे बाहरे बरंडे में बैठल रहे। मैंने उस समय घर के बाहर जो बरामदा होता है वहीं बैठा हुआ था। नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम कर सामने जाके मोहन उसको प्रणाम किया और रोहन भी उसको प्रणाम किया टीचर को। आओ बैठ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदी डर भुलाई गए? दीनारायण चौधरी कहला। आओ बैठो बैठो रोहन, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया? ठीक है, ऐसे ही आज मन है गलक मोहन संग बोलते बतियाते आई गली तो ठीक। हाँ, ऐसे ही मन कर गया, आज मोहन से बात करते करते आ गए आपके पास। ढेर दिन ले तोर संग भेंटो नहीं रहे और कोनो ऐसा कामो नहीं। मैंने बहुत दिन से, ढेर दिन मतलब बहुत दिन से आपसे भेंट भी नहीं हुआ था और कोई काम भी नहीं था। रोहन होशियारी करी के बोला। रोहन जो अपने आप को संभाल के बोला, दिमाग लगा के बोला आगे। गुरुजी, मोहन कहे लागल आज रोहन तौर से अपन शंका समाधान करे चाहो हो। मोहन बोला, गुरुजी, रोहन आज आपसे अपना शंका का समाधान करना चाहता है। यह विचार लेके तोहरे ठीन आयल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोला, पूछा एकरा की जाने खोजो हो। वो बोला, गुरुजी, अपना शंका ये दूर करना चाहता है, इसीलिए आपके पास आया है। थोड़ा सा बोलता है, पूछिए इससे कि ये क्या जानना चाहता है। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोला, हाँ रोहन बोल तो तोर का समस्या हो। ठीक है, रोहन हंस के बोलते हैं वो, हाँ रोहन बोलो, तुम्हारा क्या समस्या है बताओ। हमरा कोनो समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसे ही कुछो गुरुजी ठीन सीखले आयल ही। रोहन कल, ना समस्या कुछ नहीं है, ऐसे ही आप टीचर हैं, गुरुजी हैं, तो कुछ सीखने के लिए हम आए हैं। अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुआ है, ऐसे ही शिक्षा मिले है का? देवनारायण मजाक कर ला, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे? मजाक किए कि शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देना होता है, 1-2 बोतल खर्च नहीं करेगा तो शिक्षा कैसे मिलेगा? कहाँ है तो अनबई, कहा था अनबई मगुर। रोहन अपन बात पूरे नहीं कर ले पारल कि देव चौधरी बोला, अगर मगर कुछ ना है, चौधरी घर आयल है, कुछ मुछो कोनो मोनो सीखे ले, दान दक्षिणा तो लागबे कर। तो बोलता है, आप बोल रहे हैं तो लाते हैं, लेकिन बोला, इसके पहले चौधरी जी बोल दिए, देवनारायण चौधरी, कि अगर मगर कुछ नहीं चलेगा, चौधरी घर आया है तो कुछ न कुछ सीखने के लिए दान दक्षिणा देना ही पड़ेगा। गुरुजी देबोन, हाँ गुरुजी देबोन। का कहा हाँ बोला। रोहन साहस से हिम्मत के साथ बोला, हाँ गुरुजी देंगे। क्या बोलते हैं बोलिए ना, क्या क्या देना है बोलिए। पछुआवे तो नहीं, देख बोला, पीछे तो नहीं हटोगे बाद में, देख लो हमार फीस बड़ा भारी पड़ता, दिए पारबे तो हाँ कर, नहीं पारबे हमार सीख मत ले। बोलता, देखो मेरा फीस बहुत भारी पड़ेगा, देने सकेगा तो हाँ करो और नहीं तो मत सीखो। तोय नहीं तो दिए पारबे और ना करे पारबे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीरा के कहला, मैंने उसको चिढ़ा के बोले कि तुम न देने सकेगा और ना ही कुछ करने सकेगा। कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए सोची कि आयल ही तो ठीन, एते दिन ले आवे हलियो। रोहन हिम्मत धरल, वो फिर से हिम्मत करता है कि सकेंगे गुरुजी, कुछ तो सोच के ही आए हैं कि कुछ देंगे ही, इसीलिए इतने दिन के बाद आए हैं। हमर फीस दारू मौत साफ, बोलते हैं दारू मौत पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो, और नहीं तो नाम ना चले, हम अपन शिक्षा ककरो दिए ना चाहिए। देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं गुरुजी, इससे मालूम चलता है कि समाज के एक अच्छे इंसान थे ये। बोलते हैं हमारा फीस जो है वो दारू मौत है, ठीक है, दारू मौत तुमको देना पड़ेगा। मतलब देना मतलब क्या पड़ेगा, हम भी नहीं पियेंगे, छोड़ना पड़ेगा, तुम जो पीता है उसको छोड़ना पड़ेगा।
तुम ये दारू मौत शराब छोड़ेगा तभी तुमको अपना हम गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देंगे, और नहीं तो अपना नाम खराब करने के लिए हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे। अपना नाम खराब करने के लिए हम किसी को अपना शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए लेके बोल रहा, मैंने कसम के जैसे बोला कि तुम छोड़ेगा तो बोलो तुमको सिखाएंगे, और नहीं छोड़ेगा तो नहीं सिखाएंगे, जाओ आगे। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, हिम्मत किया वो भी। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आजकल दारू छोड़ेले जैसन हमर। रोहन गुरुजी के भरोसा दिया बोल। रोहन जो है गुरुजी को भरोसा दिलाया कि हाँ गुरुजी दे देंगे, आजकल हम दारू छोड़ने के जैसा ही हो गए हैं। आगे तो बोल क्या जानना चाहे हैं तो हमर से। तब गुरुजी बोले तो बोलो तू हमसे क्या जानना चाहता है। गुरुजी पूछला वह छायर वाला कहानियाँ। रोहन बोला वही छाया वाला कहानियाँ। छायर वाला कहानियाँ अचरज होके पूछला छाया वाला कहानियाँ ई का होता है। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यही कहल। रोहन दोहरावल का हाँ गुरुजी मोहन तुमको यही बोला था कि आप छाया वाला कहानी बताए थे इसको। छायर कर कोनो कहानी तो नहीं हवे, रोहन गुरुजी कहला। मगर रोहन गुरुजी देवनाथ चौधरी कर गुरु सीख लिए असिनिया मोड़ी के बैठ गया। देखिए ये क्या होता है। छायर वाला कहानी तो कुछ नहीं था, ऐसा कोई कहानी था क्या मोहन। गुरुजी आश्चर्य कर गए। लेकिन रोहन जो है वो सीखने के लिए अपना पैर को आसन बनाकर बैठ गया। आसन बना बैठना कैसे होता है जानते हैं ना, जमीन पे खाना खाने बैठे हैं कभी आप लोग तो पैर को मोड़ के बैठते हैं ना, वो होता है आसन। या योगा वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बैठ के, वो आसन होता है। उस तरह से अपना पैर मोड़ के बैठ गया। देवा चौधरी बोले लगला रोहन गुरु दक्षिणा तो तोर 3 गो चीज लगतो, बड़ा कठिन काम हो दान दिए पड़तो, और हमर जहनिए की तो ये दान हमरा न्याय दिए पारबे। देवा चौधरी बोलता है रोहन गुरु दक्षिणा में 3 चीज़ लगेगा, बड़ा कठिन है, और हम जानते हैं, हम जाना ही हो, हम जानते हैं कि तुम देने नहीं सकेगा, तो तुम हमको ये दान देने नहीं सकेगा, नहीं दिए पारब न्याय दिए पारब मतलब देने नहीं सकेगा। कॉर्निश करबे गुरुजी, ये कोशिश करबे गुरुजी, जखन हमहू संकल्प करिए आए तखन एक झिक चेष्टा तो करबे। तो ठीक है गुरुजी कोशिश करेंगे, हम भी जब संकल्प लेके आए हैं तो हम एक बार तो कोशिश करेंगे। एकर में जे तोहरा कहबे हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावन, इसमें से भी हम कहेंगे कि हम गरीब आदमी हैं, जो सकेंगे वो जुटाएंगे। रोहन हिम्मत करके बोला तो नाम तो करा काम तो बतवा, देखबे यदि तोहर सीखे हमार घर सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद याचना कही सुनावल कि आप पहले सिखाइए तो हमको, आप नाम तो बताइए कि क्या करना है, काम बताइए कि कौन सा काम करना है, देखेंगे अगर मेरा घर में सुधार होता है। अपना फरियाद वो सुनाते हैं उनको। आदमी के मन जखन जाग जा है तखन मनो में उत्साह भोरी, तखें तो इच्छा पूरे खातिर तन मन धन लगाव तैयार हो जाए। आदमी का मन जब जग जाता है ना तब वो अपना उसमें उत्साह भर जाता है और अपना इच्छा पूरा करने के लिए तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे ढेर चोट खाइल बाद आलमा अपन तन मन तृपित करे खातिर आकुल बाकुल रहा है। आत्मा होगा ये वाला, ठीक है, ये आत्मा होगा। मैंने बहुत चोट खाता है, उस पर आत्मा जो है अपना तन मन तृप्त करने के लिए, है ना, तृपित मतलब तृप्त करने के लिए व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। जेमें ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते, ओकर आवे वाला पीढ़ी कि आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचता है, जिसमें जो है उसका घर में सुख शांति आएगा, और आने वाला पीढ़ी में आए वाला पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी जो है आगे बढ़ेगा और चलने में आसानी होगा, उनको चलने में आसानी होगा, उनका रास्ता बना रहेगा। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने अपने बड़ी कुंठा गेल रहे। रोहन जो है मोहन का खुशहाल परिवार देखकर अपने अपने मन में वो कुंठा हो गया, उसको हो गया था, मतलब देख कर जलन होता है वो हो गया था। ओकर मन शांति नहीं रहे, वो एकर खातिर छटपटाए हलक, उसके मन में शांति नहीं था, वो इसके लिए छटपटा रहा था। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बुझी गेल हक, मैंने रोहन का भाव भाषा जो है बुझ गए थे, समझ गए थे, से ले वो अब अपन गुरु सीख दिए लगला। अब जो है अपना गुरु शिक्षा वो देने लगे। क्या देने लगे? रोहन तोर पहल काम हतो मन कर दान, दोसर दान हतो तन कर, और आखिर में हतो धन करो दान पड़तो। मोहन 3 तरह होगा, पहले तुम्हारा मन का दान करना होगा, दूसरा तुम्हारा क्या ये तन का दान करना होगा, और तीसरा है धन का दान करना होगा।
फुरछा के कहा गुरुजी, साफ साफ कहिए गुरुजी, इतना जानते तो हमारी दशा नहीं हल रहतल। अब हमर का हमर सवांग कर तो दिन गनल गथल है। सैले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़त। मैंने साफ साफ कहिए गुरुजी, इतना जानते तो हमारा ये दशा नहीं होता। अब हमारा क्या, हमारा शरीर का भी अब तो गिना चुना हुआ दिन है, गनल गुथल मतलब गिना चुना दिन है। इसीलिए साफ साफ बोलिए कि हमको क्या करना पड़ेगा। रोहन अपने आप को गुरुजी का आगू समर्पित हो के बोलल विनती करल, मैंने अपने आप को सामने समर्पित कर कर वो विनती करके बोला, तो सुन मन सबले बड़ो चीज़ लगे। तो सुन मैंने सुनो, मन जो है सबसे बड़ा चीज़ है। ये बड़ा बड़ा गाछों ले बड़ा बड़ा ऊँच है, ये बड़ा बड़ा पेड़ से भी ऊंचा है, आकाशों ले ऊपर है और धरतियों ले नीच है। मतलब आकाश से भी ऊंचा है और धरती से भी मैंने पताल से भी नीचे है मन। एकर दौड़ चलते रहे, इसका दौड़ जो है चलता रहता है, रुकता नहीं है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लगे। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा जो है इसी का रूप है। एकर दान करे पारबे, मन के जीते पारबे, चंचल नहीं राखी। ये कोनो एगो डर चुने हतो, मैंने इसको दान करके मन को जितना होगा, चंचल न रह के एक रास्ता चुनना होगा। बोर गाछ छाया हिया हुआ है, जेटा तोर जरूरी हो ओकरे पीछे रह। बड़ा बड़ा पेड़ का जो छाया है वो यहाँ वहाँ मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसी का पीछा करो, उसके पीछे में रहो। रोहन चुप रहे, रोहन चुप हो गया। गुरुजी थाकी गेल रहत, बोलते बोलते सुनाते सुनाते, एखनो हम कुछो नहीं बुझलन गुरुजी। रोहन बोलन, गुरुजी थक गए बोलते बोलते, लेकिन रोहन बोलता अभी भी हम कुछ नहीं समझे गुरुजी। नहीं बुझले तो बुझाए दहियो, अगर नहीं समझा तो समझा देते हैं। देवा चौधरी फिर बोले, हाँ बुझाए दो रोहन। रोहन बोलता हाँ हाँ समझा दीजिए। मोहन एखनो बैठी के गुरुदेव चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी सुनते रहे। मोहन वहीं बैठ के चौधरी जी का और रोहन का बातचीत जो है वो सुन रहा था। मोहन अंसाए हेलक एखन तक है, अब जो है अनसाने लगा, उसको मतलब दिख दिख लगने लगा, अकबक लगने लगा, वहाँ से बोर होने लगा वो। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी, झटपट कही देहक, लंबा लिफाफा कर ले हथ मंगनी। मैंने हाँ गुरुजी जल्दी जल्दी बोल दिए, फालतू में इतना लंबा लिफाफा कर रहे हैं। असल बतिया वो सुनतन बुझतन तबे नहीं कह पारतो, पहले वो असली बात सुनेगा समझेगा तभी वो कह पाएगा। रोहन समृत बुझता है, वो हाँ करतो नहीं करते, एकर में तोहर कोनो घटी हतन का, और तुम बोल तो आप बोल तो दीजिए। मोहन हाँ करे ना करे उसका मर्जी है, इसमें आपका कोई घाटा है क्या? नहीं है। एकर में हमर घटी का मगुर जखन कोई शरण आवे है और सीखे ले आयल तखन वो ओकरा सब ऊपर हेंट बतावे के पड़तो। गुरुजी कहला, अरे इसमें मेरा घाटा क्या? जब कोई शरण में आता है तो उसका ऊपर नीचे सब बताना पड़ता है। ये गुरुजी बोले। तनी देर सांस लेकर फिर गुरुजी रोहन बाटे बैठ देखली के लागला, रोहन तोरा दारू मत पिए छोड़े पड़तो, पहिल एकरे से तोर मन कंट्रोल होतो। मतलब रोहन तुमको पहले अपना शराब जो है पीना छोड़ना होगा, तुम्हारा मन इसी से कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल हेल्प बात शरीर कंट्रोल करे पड़तो, मैंने शरीर के खटी के खून पसीना गायर के खाए हतो। मतलब पहले मन कंट्रोल करना है, इसके बाद शरीर को कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, शरीर से पसीना निकालना होगा और उस मेहनत के जो कमाई होगा उसको खाना होगा। छतरल छायरे बैठी उठी सूती नहीं रहे तो मतलब जो जहाँ छाया खूब दिखेगा आपको, जहाँ बना बना छाया मिलेगा, वहाँ पर बैठ उठ के सो के नहीं रहना होगा। मैंने तनी खून कमा लें और फिर आराम फरमे लाग लें। थोड़ा सा काम करो और फिर आराम करने लगो, तो आगू बढ़े जो मन इच्छा हो सेटा नहीं दे पारतो। मतलब थोड़ा सा काम करो और फिर आराम करने लगो। ऐसा देखते हैं गांव घर में क्या होता है, 4 दिन काम कर लेगा और सप्ताह भर फिर आराम करेगा। तो इस तरह से जो तुम्हारा सपना देख रहा है आगे जाने का इच्छा है वो पूरा नहीं हो सकता है। जखन खटबे उतने भूख जागतो और समय पेट भर खेबे सब दिन शरीर बनल रहतो। जब मेहनत करेगा तो भूख लगेगा और समय पर पेट भर खाएगा तो शरीर बना रहेगा। तेसर छायर हो छोट मोट गाछक संगे नाना रकम कर लत फर लागल छाहर। इसमें क्या है, छोटा छोटा पेड़ में तरह तरह का लत वगैरह जो है रहता है, उन सब की छाया मिल जाता है। ये लोभ रूपी छाहर लागे जीव ललकावे ओला तनी खून छहल फिर छाहर अंते पंते घुरी गलक। मतलब जो बड़ा बड़ा लोभ का रूप का छाया है ना, ये लोभ का जो रूप का छाया है वो जीव को ललचाने वाला है।
थोड़ा देर छाँव रहेगा, थोड़ा देर छाया रहेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। ये बड़ा ललकौआ छाहर लागू एकरो यदि तुम दान करे पारबे तो सच में बुढ़ारियों में हमर चेला बन सके हैं। गुरुजी देवा कही के चुप हो गए। ये सब तुम दान कर सकेगा तो तुम बुढ़ापा में भी हमारा चेला बन सकता है। यह कहकर गुरुजी चुप हो गए। छाहर माने छाहर, हेठे छाहर ऊपे छाहर, अगले बगले छाहर, छाहरे कर छाहर, फिर ओकरा छाहर, जे ऊपर कर ओकर छाहर ओकर ले हेठे है, ओकर छाहर ओकरे ले जे हेठे ओकरा छाहर, छाहर कर ऊपर छाहर, छाहर कर छेठे छाहर, बीच में हूँ छाहर। एक तरह का छाहर का पूरा कहानी हो गया है। ठीक है। मन छाहर तन छाहर धन छाहर, छाहर बुझा दाय, बोर छाहर हिंदे हुंदे, मान छाहर सब बटे, बोर गाछक ठुठंगा छाहर, महिला झबल गाछक गादर छाहर। एक लाइन खास कर यहाँ समझ लीजिए, ये तो बहुत अच्छा छाहर हो गया। यहाँ बोल रहा है कि बड़ा पेड़ का जो है छाया बहुत कम होता है, महिला का जो है वो छाया अच्छा होता है। झूरी झाटिक लत फर खनिक छाहर हवा है, मतलब छोटा छोटा जो झाड़ी वगैरह होता है ना, उस सब का छाया होता है वो थोड़ा देर के लिए होता है, तनिक होता है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए होता है। देखबै कोशिश करबे गुरुजी, यदि तोहर सीख लिए पार लियो तो 6 महीना साल भर फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे आवन। कही के रहो उठले मोहना उठले। देखेंगे कोशिश करके, ये कोशिश है, देखेंगे कोशिश करके गुरुजी, अगर आपका शिक्षा लेने सके तो 6 महीना साल भर के बाद हम फिर अपना सफलता विफलता सुनाने के लिए आएंगे। यह कहकर रोहन उठ जाता है और मोहन भी उठ जाता है। तो आज जाही गुरुजी गोड़ लगा हियो, कहीं के दुयो रोहन और मोहन घर गेला। तो आज निकलते हैं गुरुजी, चलते हैं। यह कहकर रोहन और मोहन प्रणाम करके अपना घर चल गया। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 11 पेज का था, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कहानी अच्छा था, सीख वाला था कि जिससे आपको ज़रूरत है, जो काम आपका ज़रूरत का है वही काम करना है, जो ज़रूरत नहीं है वो काम नहीं करना है, और बिना मतलब का लालच में नहीं पड़ना है। ठीक है। कहानी अगर अच्छा लगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सवाल आपसे है जो इसमें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।